तो भवेश भाई, आज क्या किस्से सुनाएंगे आप? आज मैं एक किस्से लेके आया हूँ जो एक परिवार का है। हम्म। और वो परिवार स्टार्टिंग से ही बिजनेस करते आ रहा है, मतलब उनके 3 से 4 पीढ़ी ने बिजनेस ही किया। हम्म। लेकिन वो बिजनेस कैसे किया उसके बारे में मैं आज एक स्टोरी लेके आया हूँ। लेकिन इसमें हॉरर होना चाहिए। हॉरर ही है, बिजनेस तभी आइडिया बता नहीं रहा हूँ। हो, हमारे व्यूअर्स को बिजनेस आइडिया नहीं पसंद आएगा। नहीं नहीं, हॉरर तभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस हॉरर का बिजनेस तो नहीं कहीं। हो सकता है। चल, अब आप सुनते जाइए फिर पता चलेगा। रहस्य अपने बना दिया। अच्छा है, होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, रहस्य होना चाहिए कि क्या हाँ, होगा। तो ये मतलब बात तो मतलब आप समझ लिए बहुत पुरानी है, हम्म। मतलब 90s ले सकते हैं। तो उस टाइम में ना परिवार होता है, और एक परिवार मतलब पूरा जॉइंट फैमिली है वो। और जॉइंट फैमिली में अब हाँ 17 लोग रह रहे हैं। तो 17 लोगों का परिवार है, जिसमें से जो उनके मुखिया, घर के मुखिया, हम्म। वो करते हैं धान की बिक्री। हम्म। जो हमारे बीच के मीडिएटर होते हैं ना, जो हम्म। लोगों से धान खरीद, जब गवर्नमेंट धान नहीं आड़ती, खरीदती है। पंजाबी में आड़तिया कहते हैं, कमीशन एजेंट हाँ, कहते हैं उसको। इंग्लिश में तो कमीशन एजेंट। वो काम करते थे। वो अब उनकी ना एज अब थोड़ी मतलब अब वो बीमार होने लगे 92 या 93 के आसपास। तो वो बीमार होते गए तो पलंग पे मतलब आ गए थे, उनकी स्थिति जो थी बेड पे हो गई थी। हम्म। अब उनके बच्चों ने वो चीज़ करना स्टार्ट की जो उनके पिताजी करते थे। वो अब 18 साल का उनका एक लड़का था, हम्म। है ना, जो सारी चीज़ें संभाल रहा था। उसके बाकी भाई सब उससे एक एक दो दो साल के छोटे बड़े थे। ये 3 भाई थे और 4 बहनें। तो अब जो बड़े वाले लड़का है, बड़े लड़के ने पूरा बिजनेस को संभाला अपने पिताजी की तरह। हम्म। और जो छोटा वाला लड़का था, मतलब जो इनका छोटा भाई था, है ना, वो छोटा भाई क्या था, वो अपने भाई की मेहनत को समझता नहीं था। और सारे पैसों को मतलब इधर उधर उड़ाना, अय्याशी करना, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना, ये सारी चीज़ें करता था। ये जो भाई है, इसको बड़ा भाई, इसको काफ़ी समझाता था। और इनकी मम्मी जी भी मतलब इनको समझाया करती थी कि ये सारी चीज़ें अभी से सही नहीं है, क्योंकि 17 की एज है ना। आप 17 की एज में अभी से ये नशे वगैरह कर रहे हैं, अय्याशी वगैरह कर रहे हैं। तो वो समझाया करता था, लेकिन वही गांव देहात का माहौल था। और बच्चे मतलब अब अपने ही माँ बाप को चिल्ला देते थे। तो ये छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है। और ये गुस्से में निकल जाता है कि अब मैं कुछ करके ही आऊँगा। हम्म। और इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब जो ये धान वाला काम कर रहे हैं। हम्म। इनकी भी शादी हो जाती है बड़े लड़के की। हम्म। अब इनके जो बाकी बहनें थी, उनकी भी शादी अच्छे अच्छे परिवार में हो जाती है। तो बड़े लड़के की शादी होने के बाद मतलब जो बिजनेस संभाल रहा था, उसकी भी शादी हो जाती है। और अपनी शादी होने के बाद ये अपनी बहनों को भी पहले मतलब धीरे धीरे करके सेटल कर देता है। और अच्छे घराने में इनका सा वही रिश्ता वगैरह करता है। लेकिन जो सबसे छोटी वाली बहन थी, जो घर में भी सबसे छोटी थी और बहनों में भी सबसे छोटी थी, हम्म। उनका जो हस्बैंड था ना, वो धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। ओके। तो बिहेवियर कैसा चेंज होता था, जब वो अपने घर में रहता था, मतलब अपने मम्मी पापा के पास, तो वो नॉर्मल बिहेव करता था। लेकिन जैसे त्योहारों के टाइम में अगर वो आ रहा है, अपने ससुराल आ रहा है लड़का, तो ना अजीब सी मतलब बोलना चाहिए बदहवा सा रहने लगा। हम्म। मतलब उसको किसी से होश नहीं रहता था। और जितना पूछो उतनी ही चीज़ों का आंसर दिया करता था। जैसे अगर आप हाल पूछ रहे हो क्या हाल है, तो बोलेगा ठीक है। भूख लगी है, नहीं। बस हम्म। इतना ही आंसर दिया करता था, उसके बाद वो अपने आप में खोया रहता था। लेकिन वही चीज़ मतलब उसका भी वो भी एक कपड़ों का व्यापारी था। तो अपने जगह पे जाके वो अच्छा काम कर रहा था। तो इसको जो उनकी वाइफ मतलब जो छोटी बहन है, हम्म। वो क्या सोचती कि इनको शायद मेरे परिवार वालों से चिढ़ है, हम्म। इसलिए वो थोड़ा उनसे अकड़े अकड़े रहते हैं। हम्म। वो थोड़ी बातचीत करती है अपने हस्बैंड से और बोलती है कि ये बिहेवियर अब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आए हैं बचपन से, और बड़े भैया ने सब चीज़ को संभाला है। हम्म। तो आपको ठीक से बात करनी चाहिए। लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं तो बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ जाते ही मेरे को ख्याल नहीं रहता कि मैं कब वहाँ पहुँचा और कब मैं वहाँ से आ गया। हम्म। तो वाइफ को लगता है कि बहाने दे रहा है। अब उसके बाद जो बोलते हैं ये राजस्थानी, तो इनके में एक त्योहार होता है जिसमें सारा परिवार गर्मी के टाइम में इकट्ठा होता हम्म। है ना। और गर्मी के टाइम में इकट्ठा होता है, और जो इनके रिश्तेदार भी हैं, मतलब ये 17 लोग तो इकट्ठे होंगे ही, हम्म। जो इधर उधर हो चुके थे, उनके साथ और भी जो इनके चाचा वाचा के लड़के दूर दराज के,
वो सारे इकट्ठे होके ना कुछ कथा जैसे कराते हैं, शायद उसको मायरा ऐसा कुछ बोलते हैं राजस्थानी साइड, जिसमें शायद भजन होते हैं या एक जागरण जैसा बोल सकते हैं। तो वो चीज़ें करा रहे थे। तो उस बीच में जो सबसे छोटा दामाद था इनके घर का, उनको ना मतलब जो वाइब्रेशंस होते हैं शरीर में, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान का नाम भी चल रहा था और वाइब्रेशंस आना भी शुरू हो जाते थे। तो लोगों को लगा कि शायद क्या पता इनके जो इष्ट वगैरह हों या इनके पितर हों वो आए हों। तो वहाँ जो मौजूद थे उनके जो बुजुर्ग थे परिवार में, उनको पूछा जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो उनको भी कुछ चीज़ की नहीं मतलब मालूम नहीं था कोई भी चीज़ कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि वो बार-बार क्वेश्चंस पूछते थे उनसे कि नाम लेते थे अपने यंगस्टर्स का या फिर अपने पितरों का, लेकिन वो कि हर चीज़ में नहीं बोलता था। तो इनको पूरी रात एक कमरे में रखा गया और अगले दिन इनके मंदिर में, मतलब जो इनका मंदिर है, वो मंदिर में इनके कोई बैठते थे शायद। उनके यहाँ वो लगता है, क्या बोलते हैं इनको, दरबार जैसा, जो जहाँ इनके सिर्फ़ इनके ही परिवार जाते हैं। तो इनका ही परिवार जाता है वहाँ अपने परिवार के सॉल्यूशंस वगैरह को लेके, और वहाँ जो पूजा होती है वो गौरी शंकर की होती है। और वहाँ जो वो बैठते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग महंत बोलते हैं। तो उनके ऊपर ना ऐसा इनका मानना है, मान्यता है इनके परिवार की कि कुछ सेकंड मतलब कुछ मिनटों के लिए, एक सुबह का पहर होता है 4 बजे से लेकर 4:30 या पौने 5 का, उस समय में इनके ऊपर शिव जी और गौरी माता का आशीर्वाद रहता है। तो अपनी सारी चीज़ों को यही पूछेंगे करके। अब जब ये मंदिर जाते हैं और ऐसी हालत में लेके जाते हैं, तो सबसे पहले आरती की जाती है ना, दरबार लगाने से पहले। तो आरती के दौरान ही ये मंदिर में जो इनका छोटा सा दामाद था, वो मतलब एंटर ही नहीं कर पा रहा है। जैसे-जैसे आरती हो रही है ना, वो एंटर करने के लिए मना कर रहा है। जब तक आरती चलते रही, तब तक वो बाहर ही खड़ा था और उनके जो बाकी लोग हैं, परिवार के लोगों ने कोशिश किया कि उनको अंदर ले जाया जाए, लेकिन वो ना मतलब गेट को छूते ही वो, जैसे हमको झटका लगता है ना करंट का, तो वैसे ही उनको शायद झटका लगता था, वो हटा देते थे अपना हाथ। तो ये अब जब जैसे ही आरती रुकी, तो जो महंत जी थे, उन्होंने आओ करके चिल्लाया। मैं उनको परमिशन दी आने की। तो फिर वो एकदम धीरे-धीरे पूरा, मतलब उनके कंधे पूरे झुक चुके थे और जान नहीं है वैसा चल रहे थे। तब फिर वो जो महंत थे वो उनको बताते हैं कि आपके जो पिताजी थे, है ना? जो अभी आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएँगे कि ये गलती क्यों हो रही है और इन्हीं के ऊपर क्यों हुई, जबकि ये तो इस घर से रिश्ते भी नहीं रखते हैं, है ना? तो फिर वो बोलते हैं कि आप कुछ उपाय बताइए, तो उपाय के रूप में ना वो कुछ बबूत जैसा देते हैं उनको और बोलते हैं कि इनको 3 टाइम तक के पानी मिला के देना, तो 3-4 दिन के अंदर इनको राहत मिलेगी। अब 1 हफ्ते हो जाते हैं और पिताजी की हालत मतलब वही जो अप डाउन बेड में स्थिति थी, वो चल ही रही थी। हालाँकि बहुत लंबे अरसे से जिए वो, और जब इनका जो बड़ा लड़का है, वो अपने पिताजी से बात करने की कोशिश करता है, तो इनके पिताजी सिर्फ़ ना देखते थे और सुनते थे। मतलब ऐज होने की वज़ह से वो बोल नहीं पाते थे ठीक से। तो फिर जो इनकी माताजी थी, उन्होंने बताया कि जब इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उससे पहले इन्होंने एक देव या फिर कहिए एंटिटी को स्थान दिया था अपने घर में और कहा था कि हमेशा आपको मतलब मेरे तरफ से हर महीने जो भी डिमांड थी उनकी वो पूरी की जाएगी, है ना? और वो सपने में आके ही बताया करते थे कि कल मुझे इस चीज़ का भोग चाहिए और ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी डिमांड हो वो बताया करते थे और इनके पिताजी पूरी करते थे। लेकिन जैसे-जैसे इनके पिताजी बीमार हो गए, इनके बच्चों को तो इस बारे में पता ही नहीं है। अब इनके बच्चे आगे बढ़ते गए, सबकी शादियाँ हो गई काफ़ी लंबे समय के, और ये तकरीबन 98-99 के आस-पास भी थे जब ये बेड में थे तो। तो उस टाइम में सारी चीज़ें बंद हो गई। अब एंटिटी इनके छोटे दामाद को पोजेस इसलिए कर पाए क्योंकि जब भी ये घर आते थे, तो जो इनका छोटा दामाद था ना, वो सबसे ज़्यादा वीक था उस घर में। और वीक इस सेंस में था कि डर जाता था कोई भी चीज़। जैसे हम कज़न्स, ब्रदर्स लोग मिलके हॉरर किस्से भी सुनाते थे ना, तो सबसे पहले वो डर जाता था। कुछ होता नहीं था, कोई उसके साथ मज़ाक भी कर दे और उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। तो उसका ऑरा बहुत वीक था, ऐसा कह सकते हैं। इस वज़ह से वो उसके ऊपर आके अपना भोग माँगने की कोशिश करती है। तो उस टाइम पे उनको भोग दिया जाता है और जो भी उनका तरीका था उस एंटिटी को
उनको शांत कराने का वो कराया जाता है। अब उसके बाद ये जो चीज़ें थी मतलब इनके दवान के साथ तो होना बंद हो गई और जैसे ही इनके दवान जी ठीक हुए इनको घर में मतलब बेटी वगैरह भी हुई और सारी चीज़ें अब नॉर्मल चल रही थी, है ना? अब 3-4 साल बाद शायद, हाँ, 3 साल बाद 3 साल बाद इनके जो पिताजी थे, जो अब मतलब वो क्या बोलना चाहिए बेड पे थे, उनका देहांत हो जाता है। अब देहांत होने के बाद सारी चीज़ें मतलब अब जो घर का माहौल होता है जॉइंट फैमिली का, सबको उनसे लगाव था, रोना-धोना वगैरह खूब चलता है। तो इस बीच में क्या वो फिर एंटिटी को भूल जाते हैं। अब इनकी माताजी जो हैं, उनके सपने में बार-बार इनके पिताजी आया करते थे कि मतलब मैं अभी फँसा हुआ हूँ, मुझको बाहर निकालो। मतलब मैं इस घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैंने अपने सब काम किए फिर भी। अब ये जितने भी ओझा और जितने भी लोग होते हैं, इनके जो महंत हैं, है ना? जिनके ऊपर गौरी शंकर की कृपा है, वो सब मतलब सभी कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। लेकिन वो शायद एंटिटी उसको रोक के रखी थी, उनको जाने नहीं देती थी। तब इनके जो बोलना चाहिए जो गाँव होते हैं, मतलब जो एक पूर्वजों का गाँव होता है ना, मेन गाँव जहाँ से सभी का इनके परिवार का ओरिजिन हुआ है, वहाँ से एक बाबा जी आते हैं और वो बाबा बताते हैं कि इस एंटिटी की जो मतलब भोग है ना, वो साल हमेशा बढ़ते रहेगी और ये तो या तो मारेगी और जिसकी नेचुरल डेथ हो रही है, उसके आत्मा को अपने साथ रखती है। ताकि इससे उसको ऊर्जा मिलती है और हो सकता है कि वो परिवार के लोगों से और अपनी डिमांड पूरी करा सके। तो उनको सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो वो सॉल्यूशन ये देते हैं कि आप ये जो एंटिटी है, उसको सम्मानपूर्वक यहाँ से उठाइए और ऐसी जगह रखिए जहाँ से आपका आना-जाना बहुत कम हो, मतलब आपका रहना ना हो। तो वो एक गाँव तय करते हैं, है ना? जहाँ उनका परिवार रह रहा था, लेकिन दूर-दराज के और किसी को ये बात नहीं बताते कि उन्होंने एंटिटी को उस घर में स्थान दे के रखा है। वहाँ उनको स्थान दे दिया जाता है और उनके पिताजी को मतलब जो भी कार्यक्रम थे वापिस से करा के उनको शायद उस घर से निकाला जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो चलती आ रही थी, तो जो बड़े लड़के के बेटे थे ना मतलब उनके जो बच्चे थे, वो भी बड़े हो चुके थे। अब वो बड़े हो गए अब आप समझिए मतलब रिसेंट का टाइम ही मान लीजिए, है ना? क्योंकि 90s से स्टार्ट हुआ है ये किस्सा। अब जो उनके बड़े लड़के के जो 3 बेटे थे, जो सबसे वाला बड़ा लड़का था, उसकी उम्र थी 22 साल, है ना? अब वो 22 साल का हो चुका था, वो भी अपने दादाजी का ही बिज़नेस संभाल रहा था। पढ़ाई वगैरह पे उसको उतना ध्यान नहीं था। तो होता ये है कि वो कॉलेज से वापस आ रहा था, जो शायद मेबी लास्ट एग्ज़ाम वगैरह होगा शायद, क्योंकि उसके बाद से वो कभी कॉलेज नहीं गया। तो कॉलेज से वापस आ रहा था, तो जब वो वापस आता था ना, तो उसका जो घर था, मतलब उनका जो घर बना था, वो हाईवे से एकदम लगा हुआ था। तो वो क्या करता था, एक बार हाईवे क्रॉस करता था और क्रॉस करके उसको घर आना चाहिए, तो वो वापस से उस तरफ चल देता था। मतलब ऐसे ही वो लगातार रोड इधर पार करता, उधर पार करता, इधर पार करता, ऐसे ही वो कंटिन्यूअसली करते ही रहता था। तो इनके जो छोटे चाचा जी हैं, वो वहाँ से निकल रहे थे। जब ये इसको देखते हैं, तब वो उनको पकड़ते हैं और उनको घर लाते हैं। वो फिर घर में बताते हैं तो घर वाले चिल्लाते हैं, मतलब अब कॉलेज का लड़का है, वही नशे वगैरह में पड़ गया होगा ये भी, इस वजह से इधर-उधर कर रहा है करके। 3-4 दिन तक है ना बहुत इग्नोर करते हैं इस लड़के को और ये लड़का हमेशा रात को कभी उठता था और अपने घर की सीढ़ियाँ थी, वो ऊपर-नीचे मतलब चढ़ना-उतरना, चढ़ना-उतरना ये उसका काम हो गया था। और हमेशा ना मतलब जैसे मान लीजिए वो घर से नहा के निकला है और नहा के निकलने के बाद उसको आपने बोल दिया कि कुछ सामान लेके आना है। वो सामान लेके आएगा फिर नहाएगा। मतलब वो जितना ज़्यादा हो सके पानी के करीब रहता था और पानी से मतलब साफ रहने की कोशिश किया करता था। और खाने-पीने में मतलब डाइट तो ठीक-ठाक थी इसकी, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं ध्यान नहीं रहता था। उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता था, है ना? अब ये चीज़ें उसके साथ कंटिन्यूअसली 3-4 महीने से चल रही थी और घर वाले बस इसको ये सोच के इग्नोर कर रहे थे कि नशे में है करके। लेकिन जब इसके छोटे चाचा जी को ज़्यादा डाउट हुआ ना, तो इनका बैकग्राउंड और कॉलेज वगैरह के फ्रेंड्स से पता करने की कोशिश की, तो इस लड़के का ना कोई भी दोस्त नहीं था। जिससे मतलब इस प्रकार के कोई दोस्त नहीं थे, सारे बस हाय हेलो वाले फ्रेंड्स थे। जो कॉलेज में मिल लिए तो मिल लिए, अदरवाइज़ वो किसी का भी दोस्त नहीं था। तो फिर इसके चाचा जी को शक होता है यार, मतलब नशे वाली बात तो नहीं है
और ना ही इसके कमरे या फिर इसके सामान में से कुछ ऐसे नशीली चीज़ें मिली हैं। अब वो होता ये है कि जो जिस गाँव में इन्होंने एंटिटी को रखा था ना, मतलब जहाँ उनको स्थान दिया था, तो उस स्थान में 2 परिवार मतलब ऑलरेडी जो थे, वो शायद बोल सकते हैं रखवाली के लिए उसी घर में नहीं रहते थे, लेकिन उस घर के करीब रहते थे। और गाँव वालों को ना होलसेल मतलब ग्रोसरी सामान और कपड़ों का 2 शॉप थी इनकी। तो गाँव वाले को ये मतलब गाँव में अपनी वही दुकान चलाते थे। लेकिन एक रात सडनली ऐसा होता कि दोनों कोई भागते हुए आ जाते हैं वापस, मतलब इनके मेन घर में, जहाँ पर वो पहले इनके पिताजी रहा करते थे। उस घर में रात को आ जाते हैं। अब क्या हुआ मतलब आस-पड़ोस वाले लोग को तो पता ही चलेगा ना, क्योंकि ये सामान पूरे अपने सामान के साथ आए थे, टेम्पो पे अपने सारे सामान्स को लेके। तो रातों रात आया तो पड़ोस में भी थोड़ा हल्ला मचा कि अचानक से क्या हो गया। तो हमें पता चलता है कि इनका जो बिज़नेस है वो डाउन चला गया। सडनली मतलब गाँव में सिर्फ़ 2 ही दुकान है इनकी, है ना? अब गाँव में 2 दुकान, वो भी एक ही परिवार से, तो आप समझ सकते हैं कितना वहाँ पर मतलब उसकी दुकान चलती होगी, है ना? लेकिन पता चलता है कि गाँव वाले पास की दुकान छोड़ के सब शहर की दुकान में जा रहे हैं खरीदी करने के लिए, और इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता है। और इनके घर में मतलब अब धीरे-धीरे जो धान वाला बिज़नेस था, वो भी उनके ग्राहक मतलब जो आते थे वो भी कम होने लग गए, है ना? इनके ऊपर लोन्स बढ़ने लग गए, और लोन्स इतने बढ़ गए कि मतलब घर गिरवी वगैरह रखने की नौबत भी आई थी, है ना? और उसके साथ-साथ जब ये मंदिर जाते थे, मतलब जो आपको बताया था कि इनके जो महंत जी हैं, है ना? गौरी शंकर वाले, तो उनके पास जाते थे। अब उनके पास जाना भी छोड़ दिए थे। वो बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देते थे पूजा-पाठ पे। और जितने भी इनके परिवार में जो इनके 4 भाई-बहन थे, तो सॉरी 3 भाई-बहन थे, 3 भाई थे, उनका कोई भी बिज़नेस चल रहा है, सब के सब भाई घर ही बैठे। और इनके बच्चे मतलब कुछ स्कूल में थे, बस एक ही लड़का था जो थोड़ा ऐसी हरकत करता था, आने-जाने वाला, वो बस कॉलेज में था। अब इनकी एक दुकान थी यहीं मतलब उसी शहर में जहाँ इनका घर था, बर्तन की, है ना? तो बर्तन के शॉप में ना वो जैसे शॉप हम बंद करते हैं, तो शॉप बंद करके सब चले जाते हैं। ये अपने आप को शॉप के अंदर बंद कर लेता था, और घर वाले जब इसको कोसते रहते थे, तब पता चलता था कि ये अंदर बैठा है। फिर इसको लाया जाता था और रीज़न नहीं पता, बोलता कुछ नहीं था। बस उसको बोलता था कि मेरे को पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों हूँ? अब ये चीज़ जब बढ़ने लगी, तो फिर इन्होंने वापस से मतलब इनकी जो माताजी है, वो कोशिश करके उस महंत जी के पास जाती हैं। तो फिर वो एक पंडित जी का नाम लेती हैं, जो इनके गाँव से आते हैं। तो शायद वो उनको कुछ उपाय बता पाएँ, क्योंकि इन्होंने एंटिटी को स्थान दे दिया था और वो एंटिटी अब सपने में आना भी बंद हो चुकी थी, और ना इनके पिताजी आया करते थे। तो जब ये अपने गाँव साइड मतलब अपने बेटों को बोलती है कि गाँव साइड इस नाम के पंडित का पता कराना है, शायद वो कुछ कर सकते हैं। तो इनके गाँव में जब ये पता कराते हैं, तो वो पंडित जी थे, लेकिन अब वो अपना शरीर त्याग चुके थे, मतलब उन्होंने समाधि ले ली थी। तो लेकिन उनके जो चेले थे, मतलब जो होते हैं उनके शिष्य वगैरह जो उनका मठ चला रहे थे, वो बताते हैं कि आपके परिवार से हमारा पहले से एक कनेक्शन है, लेकिन बहुत कम हुआ करता था, और धीरे-धीरे वो कनेक्शन टूट गया। उसके बाद वो जो उनके बोलना चाहिए जो शिष्य थे, उनके शिष्य इस चीज़ का उपाय बताते हैं कि हम 11 पुरोहित आपके घर पर एक अनुष्ठान करेंगे जो 21 दिनों तक के चलते रहेगा कंटिन्यूअसली, है ना? सुबह-शाम मतलब नॉन स्टॉप ब्रेक। तो वो बोलते हैं ठीक है, इसका अनुष्ठान कराया जाता है। और अनुष्ठान जब हो रहा था, मतलब जैसे अनुष्ठान की शुरुआत होती है, तो ये अमावस्या के रात से अनुष्ठान का शुरुआत करते हैं, है ना? तो आस-पड़ोस के लोग बताते हैं अब कि जब-जब अनुष्ठान होता था, मतलब मंत्र वगैरह चैंट्स किए जाते थे, तो ना इनके घर से मतलब 3-4 कुत्ते कोई भौंकने की आवाज़ें आती थी। जबकि ये कुत्ते वगैरह नहीं पालते थे, और ना ही गली में कोई कुत्ते थे। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आती थी, या तो फिर ना क्या बोलना चाहिए, जो आपने कभी वो देखा है लियोपर्ड को क्या बोलते हैं? लिपट, हाँ, तेंदुआ। तेंदुआ। हुँ, तेंदुआ जब एकदम दूर से चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ कैसे आएगी? वैसे ही भारी आवाज़, मतलब 7-8 तेंदुए एक साथ चिल्ला रहे हैं, वैसी आवाज़ें, मतलब जानवरों की आवाज़ें आती थी इनके घर से। और जो इनका बड़ा लड़का था ना, वो छत में खड़ा होके चिल्लाया करता था। रीज़न किसी को नहीं पता, वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बस एकदम स्टेबल खड़ा है, छत के एकदम सेंटर में, और वो चिल्ला रहा है। तो लोगों ने ये आवाज़ें उनके घर से आती हुई सुनी थी।
लेकिन जैसे जैसे वो हवन के दिन बढ़ते गए अनुष्ठान के, ये सारी चीजें शांत हुई, है ना। अब आखिरी दिन जिस दिन शांति करना था, शांति हवन था, उस दिन वो जो लड़का था, है ना, वो उस पुरोहित को बोलता है कि तूने मतलब ये चीज गलत की, है ना, और तुझे ऐसा चीज नहीं करना था। तूने अनुष्ठान करके मेरे को यहाँ से निकाल दिया, और इन लोगों ने वादा किया था मेरे को कि मेरे को हर टाइम भोग दिया करेंगे, है ना, लेकिन इन्होंने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। तो अब इनको धीरे धीरे याद आता है कि इन्होंने क्या किया था, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी थी, तो इनको याद आता है कि हाँ, हमने पिताजी के जाने के बाद एक अलग स्थान दिया था। तो फिर वो अब अपने आप ही बोलना शुरू कर रहा है वो, कि मैं इस बच्चे पे तभी से हूँ जब से तुम लोगों ने मुझे यहाँ स्थान दे दिया था, है ना। मुझे स्थान तो मिला नहीं, क्योंकि मैं तो शुरू से यहीं रहता हूँ, तुम्हारे पिताजी ने मेरे को वचन में बांध के यहाँ रखा था, है ना, और उस वचन में मैं ऐसा बंधा हूँ, तो मैं जाने से पहले इस बच्चे के ही शरीर में था। और जैसे जैसे ये बड़ा होते गया, वैसे वैसे मैं इसके साथ मतलब ये सारी चीज़ें अपनी दिमाग से पूरी करते गया, क्योंकि जब ये छोटी एज में था, तब ये मेरी बातें नहीं सुनता था, अपने मन की करता था, हमेशा अपनी माँ के साथ मंदिर जाया करता था। तो जिसके वजह से मैं इसके अंदर नहीं आ पाया था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, है ना, और तुम्हारे घर वालों ने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, तब मुझे एक रास्ता दिखा, तब मैं इसे शरीर पे आया। और मुझे बस मेरे हर महीने का भोग चाहिए, और मैं तुमसे डील मतलब डील ही बोलेंगे, तुमसे डील करता हूँ, कभी भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम मेरी सारी इच्छा पूरी करोगे तो। और हर दिवाली की रात, मतलब दिवाली रात या दिवाली वाले समय पे, उस अंतराल में तुम मेरे लिए मतलब मेरे को पूजनीय मानकर मेरी पूजा करोगे, और बोलना चाहिए व्यंजन, अलग अलग प्रकार के व्यंजन वगैरह मेरे को भोग अर्पित करोगे, तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन तुमने ये जो डील है या फिर ये सौदा तुमने अगर तोड़ा, तो उस दिन तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। और ये डील शायद उन्होंने स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके पड़ोसी बताते हैं कि आज भी वो मतलब फल फूल रहे हैं अच्छी तरीके से, उनके मतलब और भी तरक्की कर ली है। जो उनका धान वाला बिजनेस है वो बंद हो चुका है, और बंद होने के चक्कर मतलब और भी वो बोलना चाहिए ज्वेलर्स वाले शॉप्स ओपन कर लिए हैं, है ना, और कॉस्मेटिक्स में आ गए हैं, बिजनेस शिफ्ट कर लिया। हाँ, मतलब अपने बिजनेस उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। और हर दिवाली की रात कुछ ना कुछ मतलब इनके यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। और कुछ पड़ोसियों ने ये भी बताया कि उनके घर में ना साया जैसा चलते रहता है कभी रात को, या किसी को ऐसी आवाज आती है कि 2-4 परिवार साथ में रह रहे हैं, जबकि सारे लोग सोए हुए हैं, सन्नाटा है, लेकिन ऐसा है कि 2-4 लोग छत पे घूम रहे हैं। ऐसा पड़ोसी के द्वारा देखा गया है। तो ये एक किस्सा था, और मेरे को लगता है कि शायद अभी भी वो उस एंटिटी को पूज रहे हूँ, तभी उनके बच्चों को अब तक कुछ नहीं हुआ है। शैतान के साथ डील की है मतलब। अब वो कह नहीं सकते शैतान, क्योंकि उसने कुछ हार्म तो किया नहीं है, ना किसी को नुकसान किया तो है, उनकी बात नहीं मानी, उसके बाद उसने नुकसान करना शुरू तो किया। नुकसान, नहीं, वो फाइनेंशियल लॉस है ना, हम लोग फाइनेंशियल लॉस भी तो नुकसान ही होता हाँ, है। नहीं बात तो देखो, अब फाइनेंशियल लॉस होगा, उसकी वजह से बीमारियां होगी, टेंशन होगी, फिर आदमी मरने शुरू हो जाएंगे। तो एक दूसरे से जुड़ा ही होता सब कुछ। हाँ, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो शैतान के साथ डील की है उन्होंने। हाँ, अब वो डील अभी भी कंटिन्यू है या फिर पता नहीं, लेकिन हाँ, वो तो अब बहुत अच्छे हैं, हम्म। क्योंकि मैंने भी उनके परिवार को देखा है। और उनका जो अभी बड़ा लड़का है, वो शायद उसकी भी शादी होने वाली है, और हो सकता है मतलब उसने अभी एक डायमंड का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अब ये तरक्की मतलब आप समझ रहे हो, धान से फिर डायमंड का। कपड़ों, हम्म। मतलब कैसे तरक्की हुई है, तो अब इसका रीजंस तो अब ऑडियंस जान ही जाएगी। अभी भाई, मैं कल वैसे आपकी एक स्टोरी देख रहा था, हम्म। स्टेटस कह सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो मुझे बताओ, जो आपकी अपकमिंग शॉर्ट फिल्म आ रही है तत्पर, हाँ, नाम बड़ा यूनिक सा, आपने चुना था या? हाँ, ये टाइटल मैंने सुना था। तत्पर है ना, तत्पर। तो क्या ये थोड़ा सा, इससे पहले हम अगला किस्सा शुरू करें है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कहीं नहीं जानते भाई अभी, मैं अगर कल अकेला डायरेक्टर कहूँगा तो भाई कहते हैं नहीं, साथ में स्ट्रगलिंग कहा करो। तो भाई स्ट्रगलिंग डायरेक्टर है। तो ये आपकी मोरलेस फर्स्ट फिल्म है या फिर सेकंड फिल्म है जिसको आपने मेरी direct मेरी किया? फर्स्ट वेब सीरीज है कह सकते हैं। नहीं, ये वेब सीरीज है, ये यूट्यूब की शॉर्ट फिल्म है। मतलब प्लानिंग तो वेब सीरीज की चल रही है। वो तो हमारी डिस्कस होगी, मैं तत्पर की नहीं, बात कर रहा हूँ। वो जो तत्पर आने वाली है, हम्म।
वो वेब सीरीज में ही प्लानिंग चल रही है। जिसकी हमने डिस्कशन की थी। नहीं, अच्छा, वो अलग है। जो मैंने बना चुकी है, मतलब वो बन ये चुकी कंप्लीट है ना? हाँ आई थिंक नवंबर complete में आ है। रही है। हाँ, अभी वो प्लेटफॉर्म के सर्च में हूँ मैं। ओके। अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मैं वहाँ लॉन्च कर दूंगा। तो अगर कितने वही उसके कितने एपिसोड्स हैं? और इससे पहले हम दूसरा किस्सा शुरू करें तो छोटा सा आप उसका एक ब्रीफ दे दीजिए कि जो भी चाहवान है उनको क्या देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टोरी है, एक ऐसे भाई बहनों की स्टोरी है जो सेम ब्लड से नहीं है। मतलब बोलना चाहिए कि ब्रदर एंड सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर। तो उनके बीच में ऐसा बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड के चलते वो क्राइम के रास्ते में पहुंच जाते हैं। और क्राइम भी ऐसा सा क्राइम नहीं, दोनों भाई बहन मिलके ही पूरे शहर में आतंक मचा रहे हैं। हम्म। और जिसका शिकार वो भोले वाले लोगों को ही बना रहे हैं। लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एक शातिर इंस्पेक्टर। हम्म। और उस इंस्पेक्टर, मतलब जो इंस्पेक्टर है, उसने उसके भाई को पकड़ लिया है। मतलब जो मेन एंटागनिस्ट है हमारा, जो मेन विलन है, उसको पकड़ लिया है। लेकिन हमको ये चीज़ बाद में देखने को मिलती है कि वो इंस्पेक्टर भी इनसे मिला हुआ है। अब वो क्यों मिला हुआ है, कैसे मिला हुआ है, ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगी। अभी तो तो इसके बारे में मैं अपडेट वैसे करता रहूँगा जब भी आपकी सीरीज आएगी। तो बिल्कुल मैं अपनी जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर इसका पोस्ट करूँगा। और अगर हो सके तो जब आपकी रिलीज डेट पास होगी तो स्टूडियो में बुलाइएगा अपने कास्ट को। हाँ बिल्कुल, हम अपने सारे कास्ट, सारे तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, जो मेन लीड कास्ट होगा, होंगे मेन लीड होंगे उनको उनको बुलाइए। हम बुला के शूट्स के बारे में, स्टोरी के हाँ, बारे में और अच्छे से ब्रीफिंग दे देंगे, बिल्कुल ताकि ऑडियंस को भी अच्छा लगे। और सही। मेरी कोशिश रहेगी कुछ नया देखने को मिले ऑडियंस को। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई बहन तो बहुत सारे होते हैं, मतलब एक सगे भाई बहन का अलग प्यार होता है, और भाई बहनों का बॉन्ड ही अलग होता है। सही। लेकिन मैंने इस नज़रिए से सोच के इसको लिखा है और फिर इसको शूट किया है। तो मेरी कोशिश है कि भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा भी हो सकता है जो अपनी बहन और अपने भाई को तकलीफ में देखने दे, मतलब अगर तकलीफ में देखें तो उसे मुक्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब वो किस हद तक जाते हैं वो आपको सीरीज देख के पता चलेगा। चलो, मैं तो आपके साथ कमिटमेंट है, मैं इसको प्रमोट करूंगा। मुझे स्क्रीनिंग के लिए दिखा देना, अगर मुझे अच्छी लगी फिर करूंगा। ठीक है ना? Right. क्योंकि भाई जो मेरे व्यूअर्स है वो जानते हैं कि अगर मैं ऐसे वैसे प्रमोट करता रहूँ तो काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि भाई वही प्रमोट करना है जो एटलीस्ट मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस की टेस्ट क्या है उनका, है ना? हाँ अब हम करते हैं अगले डिस्कस किस्से, अगला किस्सा भाई फिर कौन सा है? भाई, अगला किस्सा है। अब वो एक दोस्त का है, काफ़ी करीब है। हम्म। तो उनके साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ या वो किस चीज़ का शिकार हो गए, जिसके चलते 6-7 सालों तक के वो तकलीफ में रहे। तो किस्सा ऐसा है कि एक रात को मेरा जो दोस्त है वो सोया हुआ था, और उसे उसकी मम्मी उठाती है। और मम्मी उसे मतलब हड़बड़ी में उठाते हुए बोलती है कि मतलब देख तेरी बहन कहाँ चले गई है ना, तेरी बहन कहीं मिल नहीं रही है। तो वो कहीं मिल नहीं रही होती है। अब ये इनके पापा जी और इनकी मम्मी जी और ये मेरा दोस्त, ये पूरे किस मतलब पूरे घर के आसपास के एरिया को खोज रहे हैं, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते थे थोड़ा शहर से आउटर में था। तो उनको डर था कि कहीं चले वले गए हो, या फिर कुछ लूटपाट का सीन ना हो गया हो, या कुछ गलत ना हो गया हो। तो इसका जो भाई है, मतलब जो मेरा दोस्त है, वो पूरे एरिया को मतलब तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी में खोजता है। उसकी बहन कहीं नहीं मिलती है। जब वो जब वो वापस आ रहा था, तब उसकी मम्मी का कॉल आता है कि तू वापिस आ जा, हमको मिल गई है। और वो छत पे ही थी। तो ये चीज़ सोच के वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसने खुद बताया था कि मैं 3 से 4 बार छत पे गया था, और छत पे मैंने हर जगह पे मतलब फ्लैश लाइट्स ऑन करके देखी थी, वो कहीं पर भी नहीं थी। तो फिर अचानक से वो वहाँ पर कैसे आ गई? तो बोला होगा कि शायद मैं नींद में होऊंगा, किसी से देख ना पाया होऊंगा। तो फिर वो अपनी मम्मी के पास पहुंचता है। तो सीढ़ियाँ उनकी ऐसी थी, पहले एक सीढ़ी थी, बीच में एक छोटा सा फ्लोर जैसा था, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी स्टार्ट होती है। तो जो फ्लोर जैसा उसमें थोड़ा खंड जैसा था, मतलब उसमें आप कुछ डस्टबिन वगैरह रखने का जो एरिया था। तो उसकी मम्मी बताती कि यहाँ पर वो कब से ऐसे बैठी है, मतलब इसके मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं
कि इसको नीचे ले जाने की, लेकिन वो सुन किसी की नहीं रही है, बस वो फोर्स किए जा रही है। अब वो उसके बाद ये होता है कि मेरा जब दोस्त घर पे एंटर करता है, तो वो भी कोशिश करता है उसको, अपनी बहन को, हालाँकि मतलब अब जैसे भाई अपनी बहनों को ट्रीट करता है ना? वैसे उसको हाथ से पकड़ के या गोद में उठा के ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिल ही नहीं थी वहाँ से। तो फिर से जो मम्मी हैं, इनके जो मतलब वो पुरोहित जी को फ़ोन लगाती है और उनको बताती है कि हमारी लड़की के साथ मतलब ऐसा था कि अचानक रात को गायब हो गई और अभी हमको छत पे मिली है। तो बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा घर पे है, मतलब पुरोहित जी कॉल पे बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा घर पे है, तो उसको फ़ोन दो। तो फिर वो फ़ोन स्पीकर पे करते हैं और वो कुछ-कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं, है ना? पुरोहित जी, और उसको बोलते हैं कि तुम इसको मतलब पहले तो उसके जो बाल अगर खुले हैं, तो इसकी चोटी जैसे बना लो और फिर ना इसको बालों से पकड़ के लेके आओ, तब वो नीचे आएगी। और मेरा दोस्त वैसा ही करता है, जो इतने देर से लोग कोशिश कर रहे थे, वो मतलब उठा नहीं पा रहे थे उसको, मतलब इसके पापा, इसके भाई, इसकी मम्मी मिलके, वो बस बाल को पकड़ के मतलब जैसे उन्होंने कहा था वैसा ही लेके आए। और वो मतलब ऐसे आगे जैसे एकदम हल्का सामान उठा रहा हो कोई। ये चीज़ मेरे दोस्त ने मुझे बताई, तो मुझे लगा कि यार कुछ होगा तुम लोगों का मतलब ढंग वगैरह, या फिर शायद मतलब अब वो टीनेजर लड़की थी, तो टीनेज में ऐसा होता है ना कि घर वालों के डर से मतलब छुप के बात करते हैं, लेकिन फिर अगर कोई पकड़ ले तो फिर ये नाटक वगैरह, फिर ऐसा कुछ सीन होगा करके मैंने उसको पहले बोला, तो बोलता है हो सकता है, लेकिन वो अपनी बहन कर रहे हैं, सबको पता होता है। तो बोलता है नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते, अगर उसको बात करना है तो सबके सामने करेगी, नहीं तो फिर नहीं करेगी। अब ये वाला जो सिलसिला था इसके साथ 2-3 दिन के गैप में होता था इसकी बहन के साथ। अब ये चीज़ ना समझ नहीं आती थी इनको कि ये क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी के टाइम में मतलब वो अपने किसी ओझा वगैरह पे भरोसा भी नहीं कर सकते थे। और जिनके पुरोहित जी थे, वो कोई उपचार नहीं बताते थे, वो बस कुछ मंत्र वगैरह इसके कानों पे बोलते थे, जिससे कुछ टाइम तक ये ठीक रहती थी। और जब इनसे मतलब बोला जाता था पुरोहित जी से कि आप कोई इसका सॉल्यूशन दो, वो बोलते थे कि इस मार्ग में मतलब मैं नहीं हूँ और शायद मैं इससे काबिल नहीं हूँ, तो मैं ये चीज़ पूरी नहीं कर पाऊँगा। या फिर हो सकता है कि ये चीज़ उल्टी पड़ जाए, शायद आपको और भी मतलब कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊँगा। ये लोग मतलब परेशान रहते हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे ना चीज़ें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। मतलब अब वो उनकी लड़की नॉर्मल रह रही है, मतलब दिन में तो नॉर्मल रहती ही थी, अब रात में भी सामान्य है। और इनकी जो मतलब मम्मी हैं, वो घर पे रात भर मतलब कुछ ना कुछ भजन, चालीसा या कुछ ऐसे भगवान से रिलेटेड चीज़ों को ऑन करके ही सोया करते थे, पूरे घर में। अब इनकी हैबिट बन गई थी कि अगर सोने मतलब उसको सुने बिना ये सो नहीं सकते थे। अब कुछ महीनों तक ये बंद रहे, लेकिन दिवाली के बाद मतलब दिवाली के 2-3 दिन बाद हम लोग गौरी शंकर जो होते हैं ना, उनको पूजते हैं, तो उसको गौरा-गौरी करके बोलते हैं। उसका त्योहार ही चल रहा था। तो इस त्योहार में भी ऐसा होता है कि जिनको देवियाँ आती हैं या देवी के अंश आते हैं, वो लोग ना सॉन्ग बजते ही नाचना मतलब मेला जैसा लगता है, तो बारात भी निकलती है। ये लोग नाचना-कूदना वगैरह सब ऐसे ही करते हैं। तो कोई ना आग से अपने हाथ को मतलब ऐसे जो अपन मोमबत्ती वाला सीन करते हैं, वो ऐसे टपकाने मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसकी जो बहन है ना, वो क्या बोलते हैं जो दिया होता है, जैसे अपन दिया जलाते हैं, तो दिए को सीधा मतलब अपने जीभ पे टकरा देना, हर दिए को मतलब अब दिवाली के टाइम पे तो दिए जलते ही हैं, तो जिस भी घर घर के बाहर दिए जल रहे हैं ना, वो दिए को मतलब ऐसे टकरा के मतलब जीभ से चाट देना, ऐसी चीज़ें करने लगी। तो मतलब सबको अजीब लगा, पड़ोसियों को लगा ही, और जिनको जानते उनके साथ तो करती, जिनको नहीं जानते उनके साथ भी वो सेम हरकत कर रही। तो फिर इसकी मम्मी इनको मतलब मारते-पीटते घर के अंदर लेके आई, इनसे पूछी कि तू ये सब क्या कर रही है? तो वो बोलते कि कुछ नहीं, मतलब उनका ये कहना था कि मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या की हूँ, और ना उनको कुछ फ़ील होता था। मतलब आप जैसे आग को ऊपर अगर आप अपने सेंसिटिव पार्ट्स को अगर रखोगे तो आपको जलन तो होगी, सही। या फिर बाद में पता चलेगा कि यार कुछ तो जला था। बट वो बोलती थी कि उसको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा, और सोचो वो भी जीभ से बुझा रही है दिया को, कोई निशान वगैरह भी नहीं पड़ते थे? कुछ भी निशान वगैरह नहीं आते थे उसको। अब ये उसका भाई बताता था, मैंने देखा नहीं है अपने आँखों से। तो इसका उसके जो भाई हैं फिर से मतलब पुरोहित को फ़ोन करते हैं, यानी मेरा दोस्त, और पुरोहित जो कि सारी बात बताता है। तो पुरोहित जी फिर से वही बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे घर में गंगा जल है
तो उससे एक बार इसका शुद्धिकरण कर दो, मैं कुछ मंत्र पढ़ देता हूँ, फिर मैं किसी को लेके आऊँगा इस बार। अब जब मैं आऊँगा तो किसी को लेके आऊँगा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, वो लोग मान जाते हैं। तो जैसे पंडित जी ने बताया था वैसे ये लोग अपना विधि वगैरह करते हैं। अब पंडित जी मतलब पुरोहित जी थे जो आने वाले थे 2-3 दिन के बाद। तो उनको मतलब उनकी राह देखते-देखते 15 दिन बीत गए। वो आए ही नहीं। अब उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अब तो 17वें-18वें दिन इनका खुद फ़ोन आता है। मतलब पुरोहित जी का सामने से फ़ोन आता है और बताते हैं कि मैं तुम्हारे घर के लिए निकला था, लेकिन मैं जिनको लेके आ रहा था ना, मतलब मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका मतलब हम लोग का एक्सीडेंट हुआ, तो उनके पैर में चोट आ गई। मतलब चोट ऐसी कि अभी वो 2-3 महीने चल नहीं सकते। तो अगर आप लोग को आते बनता है तो आप लोग इनके पास आ जाओ। अगर ये मतलब कुछ बता सकें तो कुछ कर पाएँगे कि नहीं उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आपको कुछ बता सकते हैं कि सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो इनके भाई मतलब जो इसका भाई है, वो डिसाइड करता है कि जाएँगे इनके पास, जो भी थे। तो जब भी ये जाने का प्लान करते थे ना, जैसे अब इनके पापा जी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, है ना? और बच्चे भी मतलब बच्चा कॉलेज में था और इसकी बहन स्कूल में। तो अब छुट्टियाँ का थोड़ा सीन रहता है, मिलती नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। अभी तो सैटरडे, संडे चलो मिल भी जाता है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, सिर्फ़ संडे को मिलता था। तो जिस संडे को ये प्लान करते थे या तो कभी इनके यहाँ ना गेस्ट आ जाते थे और ऐसे गेस्ट जिनको टालते भी नहीं बनता, है ना? मतलब करीबी ही, तो उनके साथ पूरा दिन निकल जाता था। तो कभी इनको गाड़ी मतलब गाड़ी बुकिंग नहीं होती थी क्योंकि इनके पास गाड़ी नहीं थी, तो ये बुक करके जाते थे, तो उनको गाड़ी बुक नहीं किया जाता था। या फिर जब भी कोशिश करते, जैसे एडवांस में बोल रहे हैं कि संडे को जाना है, तो वेडनेसडे को ड्राइवर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कल हमको जाना है, भले तुम एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना, लेकिन संडे को हमारे लिए खाली रखना। अचानक से शनिवार को फ़ोन करके बोलता है कि गाड़ी कल कहीं और जाएगी या फिर गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई है। तो ये 7 से 8 बार मतलब ये 2 महीने तक ये ट्राई करते ही रहे, लेकिन ये जा नहीं पाए उस बाबा के पास। अब फाइनली वो जो पुरोहित जी थे, वो इनके घर आते हैं, बिना इनको फ़ोन किए या बिना इनको इन्फॉर्म किए। तो जब पंडित जी घर आते हैं, तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि तुम्हारा जो घर है ना, वो मतलब नकारात्मक ऊर्जा से एकदम भरा हुआ है। मतलब पता नहीं कैसे, क्योंकि जब आखिरी बार मैं आया था तब तो ऐसा नहीं था, है ना? मैं सारी मतलब उस टाइम तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं, लेकिन अभी उनको मतलब वो बताते हैं कि उनको सर भारी-भारी लग रहा है या उनको कुछ गंध जैसी आ रही है, धीमी-धीमी गंध आती है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, अब पता नहीं क्या है, हालाँकि कुछ होता नहीं है इनके साथ। तो वो उनकी बेटी मतलब जो थी, वो स्कूल से आती है वापस और आने के टाइम ना वो पंडित जी से नज़र चुरा रही थी। जैसे हमारे यहाँ कोई पुरोहित आता है तो हम उनके पैर छूते हैं, या चलो पैर कुछ लोग नहीं छूने देते, तो हम उनको प्रणाम करते हैं, जैसे भी वो अपने तरफ से ग्रीट करते हैं। तो वो उनसे नज़रें चुरा रही थी, पुरोहित जी से। और इनका भाई बाकायदा आता है, मतलब मेरा दोस्त, वो आता है, इनके पाँव वगैरह छूता है, इनसे बातचीत करता है, हाल-चाल सब चीज़ पूछ रहा है। लेकिन इसकी बहन ना रूम से बाहर नहीं निकल रही है। मतलब जब तक कि वो वहाँ पर है तब तक बाहर नहीं निकले। तो पुरोहित जी समझ जाते हैं कि ये तो या फिर वही जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो पर्सन ठीक कर सकते हैं, है ना? या तो फिर उसी लेवल के कोई और हो वो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बात शायद आगे बिगड़ सकती है। इस चीज़ का वो अंदेशा उनको देते हैं। लेकिन वो जो भी बातें कर रहे थे ना वो घर के बाहर निकल के करते थे। मतलब ये जो बात बताया उनको कि शायद कुछ बड़ा घट सकता है, कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो वो घर के अंदर नहीं बताया बल्कि घर के बाहर बताया। और इस चीज़ का लॉजिक जब मेरा दोस्त था, क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट है, तो वो लॉजिक पूछा कि भाई घर के बाहर क्यों? वो बोलता है धीरे-धीरे तुमको पता चल जाएगा, है ना? तुमको जितना बोला जा रहा है तुम उतना करो। तो जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जिनके मतलब पैर में चोट लगी थी, वो अब थोड़ा लकड़ी के सहारे चलना शुरू कर चुके थे। तो वो कुछ विधि करते हैं अपने घर से निकलने से पहले, और विधि करने के बाद ही वो उस इनके घर तक पहुँचते हैं। और इनके घर पे ना ऐसे टाइम पहुँचते हैं जब जहाँ सारे अवेलेबल हों, मतलब शाम का वक़्त है ना? सभी मतलब उनके पिताजी भी ऑफ़िस से आए हुए हैं और इनके यहाँ चाय-नाश्ता का टाइम है। तो जैसे ही वो मतलब क्या बोलना चाहिए उनको, तांत्रिक ही बोल देते हैं। जैसे ही वो तांत्रिक उनके घर पे कदम रखता है, तो सबसे पहले तो चिल्लाता है। अब जो घर की लेडीज़ मतलब मेरे दोस्त की मम्मी को, है ना? वो भी उनके नाम से, जबकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा था वहाँ, उनके नाम से उसको चिल्लाता है।
और बोलता है कि तेरी वजह से सारी चीज़ें हो रही है ना, मतलब तू अपने चीज़ों का ध्यान नहीं रख रही है, जिसकी सज़ा तेरी बेटी को मिल रही है। वो कुछ समझ नहीं पाती उस लाइन को। फिर उसको अंदर बुलाती है, लड़खड़ाते हुए बाबा जी भी अंदर जा रहे हैं और शायद उसकी बहन को पता लग चुका था कि वो कोई अंदर आया है क्योंकि आवाज़ लगाए थे, तो वो ना छत पे जाके चढ़ गई। और जो घर होते हैं, तो घर पे छोटे-छोटे छत हुए हैं, मतलब जैसे गाँव के एरिया थोड़े खुले-खुले होते हैं। तो शहर में क्या है, एक छत से दूसरी छत लगी हुई रहती हाँ। है ना? लेकिन गाँव में देखें सकरी सी गली भी छोड़ा जाता है ना? जहाँ से नाली वगैरह जाए। तो ये इस छत से किसी और के छत में छुप गई और उनके छत में था कमरा और वो कमरे पे छुप गई और ये पूरा घर इनको खोज रहा है ना? तांत्रिक अपने मतलब एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो घर का मुआयना कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ है, जैसा भी हो अपने हिसाब से। और ये बाकी लोग घर के बाकी तीनों खोज रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रही। वो पूरी रात वहीं रह गई और सुबह 6-7 बजे जब वो दूसरे मतलब जिस घर के छत में रूम था, है ना? उस घर की काम वाली भाई शायद सफाई वगैरह के लिए आई होगी। तब वो उसको देखती है तो वहाँ पर बेहोश थी। तो फिर अब पड़ोस मतलब वो हल्ला-गुल्ला मचता है, इसके घर वाले वापस से आते हैं, फिर इसका भाई उठाता है इसको और उठाने के बाद अपने घर लाता है और घर लाने के बाद उसको होश वगैरह में लाया जाता है और जो तांत्रिक जी थे वो तो वहाँ रुके हुए थे क्योंकि वो उससे मतलब उपचार करने के लिए आए थे। तो होश में नहीं आ रही थी, मतलब पानी वगैरह छिड़कने की कोशिश कर लिए और हथेली, पाँव की हथेली, हाथ की हथेली रगड़ रहे हैं, उसकी कोशिश कर लिए, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था बॉडी में। तो घर में वही टेंशन का माहौल और मम्मी लोग जानते थोड़ा पैनिक हो जाती हैं, वो थोड़ा और इमोशनल होके रोने वगैरह शुरू कर दी। तो फिर वो पुरोहित जी ना एक नींबू लेते हैं और नींबू को 2 टुकड़े में कट करते हैं और कट करके ना उसके सर से लेकर पाँव तक मतलब दोनों साइड ऐसा एक बना के एक सर्कल बनाते हुए ओवल शेप में पूरा पाँव से लेकर सर से लेकर पाँव तक उतारते हैं। और जब वो नींबू को उतारते हैं ना तो जो एरिया होता है ना नींबू का मतलब अंदर का, वो मतलब कत्था कलर का था। मतलब है तो ताज़ा ही नींबू, लेकिन जब वो उतारे ना तो कत्था कलर का हो गया था। अब उसको बोलते हैं कि इनको थोड़ा हवा वगैरह दो और आधी घंटा 1 घंटे बाद हम लोग इसको उठाएँगे करके। तो आधी 1 घंटे बाद जब वो उठाते हैं तो फिर वो रोना स्टार्ट करती है, अपने पापा जी से एकदम लिपट के और बताती है कि पापा मेरे को पता नहीं कि कैसे मैं वहाँ चली गई। मेरे को इतना याद है कि कोई अंकल इस घर में आए थे और मेरे को भागने का मन हुआ, मैं भागी और उसके बाद मेरे को पता नहीं। फिर मैं सीधा अभी उठ रही हूँ। तो फिर उसको पूछते हैं कि तू गई कहाँ थी? मतलब कैसा लग रहा था? कुछ दिख रहा था? बोलते मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा था, ना मेरे को कुछ समझ आ रहा था, है ना? मेरे को बस इतना याद है कि मैं सीढ़ी चढ़ी हूँ अपने घर की, अपने छत पे गई हूँ, लेकिन उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर मतलब आप लोग के सामने हूँ। तो फिर वो जो तांत्रिक थे, उन्होंने अपने सामने उस लड़की को बैठाया और बैठाने के बाद उससे कुछ सवाल-जवाब किए मतलब स्कूल जाते वक़्त, कॉलेज जाते वक़्त कुछ चीज़ें तुम्हारे पीछे वग़ैरह हो या फिर मतलब परफ्यूम्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हो, तो वो उसका सामान्य था कि ये सारी चीज़ें हमारे घर में आती नहीं है। हमारे घर में कोई इतना परफ्यूम यूज़ नहीं करता, हम परफ्यूम स्कूल के टाइम में तो नहीं लगाते या कॉलेज-वॉलेज शाम-वाम को क्योंकि उसकी मम्मी शायद ये सब चीज़ों को मानती होगी। तो बाबा जी बताते हैं कि ठीक है मतलब उसको एक उतारा जैसा कुछ करते हैं, पेपर में कुछ लपेट के उसकी नज़र वगैरह उतारते हैं, उसको आग में जला देते हैं। उसके बाद फिर उसको बोलते हैं कि तुम अभी चले जाओ अंदर और जब तक हम ना बोले तब तक के बाहर मत आना। अब तांत्रिक जी जो हैं उनको छत पे लेके जाते हैं और छत पे लेके जाते हैं और फिर उसका रीज़न बताते हैं कि मैंने आते ही तुझे क्यों चिल्लाया। मेरा मकसद ये था कि तुझे चिल्लाना है ना? क्योंकि जो भी चीज़ हुई है, वो तेरे ऊपर हुई है ना? लेकिन शायद तेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है या तेरी बेटी का ऑरा कमज़ोर है, इस वज़ह से शायद वो उसके ऊपर हो गई हो। लेकिन गलती मैंने बस इसलिए बताया क्योंकि जो भी सामने वाला है, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा उसका मतलब वैसा वो बोले कि मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, जिसने सारी चीज़ें की हैं, लेकिन उसने तेरे से दुश्मनी लेके किया है क्योंकि तुम दोनों साथ में ही पले-बड़े हो। तुम दोनों मतलब स्कूल कॉलेज सब तुम्हारा साथ में हुआ है, लेकिन तुझे एक अच्छा घर, अच्छा पति और तेरे बच्चे भी पढ़ने-लिखने वाले मतलब सब अच्छा-अच्छा हो गया तेरे साथ और उसके साथ जस्ट अपोज़िट हो गया।
तो इस चीज की जलन है। अब इससे उसकी माता जी समझ जाती कि ये किसकी बात कर। सहेली होगी, नचली बात हो गई। हाँ, तो वो समझ जाते नहीं, सहेली नहीं थी, हम्म। वो उसकी जुड़वा बहन थी। अच्छा, जुड़वा बहन थी। हाँ, क्योंकि जुड़वा बहन थी, और रीजन ये था कि जो इसकी बहन है, मतलब जिसकी बेटी परेशान थी, हम्म। वो हमेशा मतलब अपने माता पिता का बात माना करती थी, मतलब एकदम बोलते हैं ना गाय जैसी लड़की, जो हाँ में हाँ मिलाती हो, जैसा करती हो। और वही जो इसकी जुड़वा बहन थी उसका जस्ट अपोजिट, है ना, मतलब मुंहफट, और चीज़ों को हमेशा डिनाई कर देना। या और जब शादी के लिए भी हिस्सा हुआ ना, तो इसने साफ साफ ये बोल दिया था कि मैं अपने पसंद के लड़के से करूंगी, दीदी की जहाँ कराना है वहाँ करा दो। तो जब अरेंज मैरिज हुआ, तो अब अरेंज मैरिज में ऐसा ही, मतलब उसको सब चीज सेटल मिल गया, है ना, पति भी उनके सेटल थे, और बच्चे को अगर कंफर्ट मिले और अच्छी से परवरिश मिले तो अच्छा पढ़ाई करते ही हैं, तो सारी चीज़ उनकी अच्छी चलने लगी। लेकिन जिन्होंने लव मैरिज किया था, पता चलता है कि लड़का ने अपने यहाँ जॉब कुछ और बताया था, करता कुछ और था। 3-4 महीने बाद लड़के की पोल खुलती है, क्योंकि वो जिस सैलरी का प्रॉमिस करके उसे शादी किया था, वो सैलरी तो उससे लेता ही नहीं था, या उतना घर में इनकम समझ आ जाता है कि इतना तो इनकम आ ही नहीं रहा है घर में। तो अब वहां पर सिर्फ इनके बीच में कलेश, लड़ाइयाँ, ये सारी चीजें चालू होती हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हो जाती है ना। अब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, तो अब कंप्लेन वगैरह करके तो अपने पति को जेल वगैरह भिजवा देती हैं। बट अब इसको रिग्रेट था कि मैंने भी अगर अपने मम्मी पापा की बात मानती, क्या पता मैं भी एक अच्छे घर में होती, पर उसकी गलती खुद की थी। है ना, उसको रिग्रेट हो रहा था। लेकिन रिग्रेट के साथ साथ उसको जेलेसी इस बात की हो रही थी कि ये लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मेरे दोस्त के पिताजी थे वो मतलब तरक्की पे तरक्की पा रहे थे। अब हालांकि उनकी मतलब रिटायरमेंट की एज बहुत नज़दीक है, अब तो हो चुके हैं रिटायर, है ना, वो काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक थे उस समय पे। तो होता ही है कि मतलब जनरल कैटेगरी वालों को तो एंड में आगे ही प्रमोशंस मिलते हैं, है ना, तो बैक टू बैक उनको प्रमोशंस मिल रहे थे। तो शायद ये हो सकता है कि 20 साल उन्होंने क्लास 3 की नौकरी की, और फिर 5 साल में उनको 3 से अपग्रेड करते करते तरक्की दे दी हो, तो ये सारी तरक्की से जलने लगे। अब इस जलन के चलते उसने मतलब पहले तो सीखा अपने किसी गुरु से, मतलब किसी को गुरु बनाया, और पहले सीखा और प्रैक्टिस करते गई। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं, मतलब पहले तो कहते हैं कि जानवरों पे प्रैक्टिस किया जाता है, पहले सबसे पहले शायद पेड़ होता है, किसी एक पेड़ पे प्रैक्टिस किया जाता है, फिर वो सफल होता है तो शायद जानवर पे आते हैं, फिर शायद इंसान या छोटे मोटे कोई चीज करके देखते हैं ऐसे प्रैक्टिस पे। तो इसने प्रैक्टिस किया था अपनी मतलब बहन पे, बड़ी बहन पे, मतलब जो क्रिया की थी। लेकिन जिस एंटिटी को भेजा था, वो कहते हैं कि जिसके बारे में भेजा गया उसी के बारे में भेजा, मतलब उधर ही जाओ, है ना, मतलब जैसे मेरे शरीर पे अगर कोई छोड़ रहा है तो मेरे पे ही आएगा, ऐसा कोई चांस नहीं कि ये आप पे आ जाए। लेकिन इनके साथ ऐसे इनकी जो माता जी थी शायद पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा करती थी, और उनका माइंडसेट भी स्ट्रांग था। तो जो तांत्रिक है बता रहे कि कोशिश तो की उसने तेरे अंदर प्रवेश पाने की, वो घर में रहता भी था 2-4 दिन, मतलब इंतजार करता था कि कब तू मौका दे और ये तेरे अंदर प्रवेश करे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। और इसके इंतजार इंतजार में जब काम डिले होते गया, है ना, मतलब ये भी इधर से फोर्स कर लो एंटिटी से बातचीत करके कि काम कहाँ तक पहुँचे, लोग कुछ तो रिपोर्ट, क्योंकि बाकी शायद इनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो बोलता है कि मतलब एंटिटी शायद, मतलब तांत्रिक जी ऐसा बताते हैं कि एंटिटी ने ये निर्णय लिया कि इसकी माँ को तो मैं पोजेस नहीं कर पा रहा हूँ, या इसकी माँ को मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ इसकी बेटी मेरे को पसंद है। तो वो एंटिटी अपनी भी लालच में, और जिसको जिसके थ्रू वो वचन में बंद के आया है उसका भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसके बेटे के ऊपर करता है। पूरे पूरे से और अभी वीक। हाँ, तो ये सारी चीजें बताते हैं इनको तांत्रिक। अब तांत्रिक तो यही बोलते हैं भाई देखो ये तो लंबा काट है, मतलब इसका कोई काट है नहीं, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली चीज आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी भगवान से, मेरे साइड से जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा, है ना। और मतलब मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि आज हवन किया कल को तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, सारी चीजें, ये चीजें बार बार अटैक करेगी तुम, है ना। सीधा सा तुम्हारा ये है कि तुम जैसे भी हो या तो उस बारे में सोचो मत, और अपने मन में रिवेंज लेने का भी ख्याल मत लाओ। मतलब ऐसा होता है कि अब भाई बहन है तूने कैसे कर दे तो जाके लड़ाई कर दी है, वैसा भी मत करो, उनसे मुंह ही ना लगाओ, और हो सके तो इस एरिया को
छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास भी ऐसे ही लोग हैं। उससे बेटर है कि तुम एक ठीक ठाक एरिया में रहो, क्योंकि इतने कमा रहे हो ना, क्या ही करना है, अभी बेटी भी छोटी है, तो जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उन्होंने वो घर खाली कर दिया, और घर खाली करके ना वो कहीं और चले गए। अब थोड़ा मतलब जो उनके पिताजी हैं उस टाइम पे अप डाउन किया करते थे शहर से अपने ऑफिस, मतलब किसी और एरिया से ऑफिस तक के, वो उनको सहन हो जाता था। तो अब होता यह था कि उपचार तो तांत्रिक ने अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन कभी कभी वही रात को ऐसी हरकतें कि ऊपर चढ़ जाना और फिर दिखना नहीं, फिर अचानक से दिख जाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन तांत्रिक ने कुछ कुछ चीज़ें उनको दी गई थी कि अगर ऐसा कुछ करे तो आप ये चीज़ें करना, तो ये ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा मतलब उनको ठीक होते होते मतलब ये सारी चीज़ें फेस करते करते, हाँ एक चीज़ और थी, जब वो उपचार होके चले गए थे ना तांत्रिक, मतलब उपचार करके चले गए थे, तो 1 साल तक के तो थोड़ा सा मतलब था असर, ज़्यादा था, मतलब उतना ठीक नहीं हुआ था। लेकिन अगले साल से थोड़ा थोड़ा वो ठीक होने लगी थी। लेकिन इस बीच ना उनके घर से पैसे गायब होते थे। अब ये पैसे कैसे गायब होते थे, ये इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि वो दोस्त ने बताया कि वो नहीं पता कि मेरी बहन लेके जाती थी या कोई और लेके जाता था, ये उसको आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, उनके घर से पैसे कभी स्टार्टिंग हुई थी 500 रुपए से। पहले तो 500 रुपये गायब हुआ, 3-4 दिन बाद 3000 रुपये गायब हो गए, फिर उसके बाद 13,000 रुपये गायब हुए, और फिर जब लगा था मतलब 500 का समझ आता कि चलो इधर उधर हो गया होगा, खर्चा हमको याद नहीं रहता 500 का, लेकिन 13,000 रुपये गायब हुए, तब इनके पापा का ध्यान गया कि भाई इतना बड़ा खर्चा कौन कर रहा है, सही है ना। तो फिर ये रात में नोटिस करते हैं, रात में देखते हैं कि इनकी बेटी ही अलमारी खोलती है और वो लॉकर को खोलती है, वहाँ से पैसे निकालती है, और पैसे निकाल के में कहीं जाती है, और जाने के बाद एक मतलब बोलना चाहिए मटके जैसा कुछ रहता है, मतलब यहाँ पर सभी गांव मोहल्ले के लोग पानी भरते हैं, है ना। तो वहां से वो जाया करती थी, मतलब वहां उस मटके में रख देती थी, या फिर उस पेयजल के पास रख देती थी जहाँ नल था, और वहां से वापस आती थी। और पता है वो रात को कितना दूर पैदल चलती थी, जब वो उसके पापा ने उसका पीछा किया तो अपने पुराने घर तक चलती थी, ओके नए घर से। मतलब आप समझ लो उसके पापा को 1 घंटा लगता है, मतलब नए घर से उनके पुराने शहर जहाँ ऑफिस था वहाँ तक आने के लिए, मतलब अप्रॉक्स मतलब 30 किलोमीटर की दूरी होगी। इतनी दूर से आती हाँ, तो 30 किलोमीटर रात को पैदल चलती थी और आ जाती थी, अजीब बात और घर वालों को पता नहीं चलता था, और घर वालों को लगता था कि वही छत वत में होगी, तो ये लोग अक्सर उसी जगह पे खोजते थे, मतलब आसपास ही, क्योंकि वो तो नए शिफ्ट हुए थे और जान पहचान कुछ खास नहीं थी। तो ये चीज़ें जब बढ़ी तो तांत्रिक ने फिर उपचार किया, मतलब वापस से घर में उपचार किया पैसों वगैरह पे, मतलब शायद जो भी हो, और उनको कुछ कुछ रेमेडीज़ वगैरह बताई, वो करते गए। और खासकर जो स्पेशल तिथि होते हैं, मतलब जो दिन होते हैं, जैसे होली वाले दिन हो गई और दिवाली वाले दिन हो गए, अमावस्या ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस पे कुछ कुछ विधि बता देते। तो ऐसे करते करते अभी 2023 के लास्ट लास्ट में वो नॉर्मल हुई है अपने लाइफ से। तो 2017-18 से ये उनके साथ इंसिडेंट चालू हुआ था, और उपचार करते 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 उधर 23 में आगे खत्म हुआ। जो पैसे नहीं मिले फिर कभी नहीं, पैसे तो वापस नहीं मिले। चलो समझो उपचार में लग गए ठीक होने से मतलब है जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले तो वही यही होता है कि पैसे जितने मर्जी लग जाए हमें इंसान ठीक चाहिए हाँ, और वही आखिर में मायने भी रखता इस कहानी का मतलब मेरे बताने का मतलब बस यही था कि एक जेलेसी के चलते, मतलब हमको लगता है कि हम स्टोरी में सुनते हैं कि कितना जल्दी जल्दी ठीक हो गया, है बट ये जो मेरे दोस्त ने इंसिडेंट बताया, क्योंकि मैंने भी देखा उसके घर वालों को मतलब ऐसे सफर करते हुए, तो थोड़ा सा लगता है यार कि एक ब्लैक मैजिक तो 5 साल 6 साल, और कभी कभी अभी भी उसको सपने आते हैं। तो सपने तो खैर अब उसके मन के उसमें है, लेकिन फिर भी उस चीज़ों से वो उभर नहीं पा रही अभी भी, कितना ही उसको नेगलेक्ट करने की एक ट्रॉमा कोशिश कर होता है रही है। काफी समय का ट्रॉमा होता है और इतना इतना जल्दी उभरता भी नहीं है और वो भी जब किसी का वो ओरा वीक हो हम्म, तो भाई दोनों जो हैं वो एक तो शैतान की पूजा और एक शैतान की पूजा करके अपने घर वालों को बर्बाद कर रही थी बर्बाद करने की। दोनों इंटरेस्टिंग थी लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ ऑडियंस को कि जो भाई के वेब सीरीज का ट्रेलर है जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी तो वो एक बार ट्रेलर आप अगर चाहें तो देख सकते हैं मुझे अच्छा लगा
आपको कैसा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की जो किस्से थे, आई होप वो भी आपको पसंद आए होंगे। भावेश भाई के साथ अपना जो ये जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल। जैसे डिस्कशन मोड वाला भी होगा, आज थोड़ी-सी समय की कमी है तो वो नहीं कर पाएँगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएँगे वो भी करेंगे, तो ये साथ के साथ सब चलता रहेगा। अब जो समय है हो चला है आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करने का, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भाई का चैनल है, हालाँकि इन्होंने अभी-अभी शुरू किया है चैनल, लेकिन अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे, जो कुछ स्टोरीज़ हैं, भाई की नरेशन स्टाइल अच्छा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इंस्टा में उनको फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ के साथ चाहें तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब वक़्त हो चला है आज का पॉडकास्ट, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करने का, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय। और हाँ, जैसे ही वीडियो खत्म होगा, ट्रेलर शुरू होगा तत्पर का। नाम काफ़ी अच्छा है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेलर भी उसका उतना ही पसंद आएगा। सो एन्जॉय कीजिए। बाय-बाय।